आपको एक बता देते हैं कि अभी मौसम बहुत ख़राब है, यानी मौसम परिवर्तन है, जल भी परिवर्तन हो चुका है, नया जल हो रहा है। तो आप अपना ध्यान रखें और छोटी छोटी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे पेट ख़राब होता है तो नॉर्मली है कि किसी का भी पेट ख़राब होने लगता है खान पान पानी वगैरह से। तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि जैसे आप 1 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए, 2 चम्मच शक्कर ले लीजिए, गड़ी शक्कर, ध्यान दीजिएगा, और इन दोनों को किसी भी पात्र में पीस लीजिए। मिक्सर मशीन का उपयोग ना करें, उसका विरोध हम आपको पहले से ही करते आ रहे हैं। तो उसको कूट लीजिए और 3 खुराक ये बन जाती है। पहला खुराक खिलाइए, बिना सूप पानी नहीं पिलाना है, सिर्फ खा कर के फाँकी मार के आप हो सकता है एक आध बार आपको बाहर जाना पड़े, दूसरी बार में फिर आप खा लीजिए, फिर पानी नहीं पीना। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बार में पानी ना हो तो अच्छा है। तीसरी बार में आप पानी ले लीजिए, आप बाहर जाएं अथवा ना जाएं। आधे घंटे का आप हेर रखिएगा तो आपका पेट बहुत अच्छा हो जाएगा मौसम के अनुसार। और भी जो चीज़ें रहती है, जैसे पेट में अल्सर हो जाती है, तो अल्सर में आप क्या देते हैं? अल्सर में बिलारी कंद और कुरैया छाल। अल्सर में इसमें कितने दिन में रिजल्ट आता है? ये आपका फ़ायदा तो आपको 15 दिन के अंदर पता चलने लगे। 15 दिन के हाँ, लेकिन इसको देना है, खिलाना है 1.5 महीना लगातार 1.5 से 3 महीना जाना ही पड़ेगा ना। तो जैसा कि आपने देखा कंद है, उसमें भी परहेज, मिर्च मसाला, बैगन वगैरह सब ये तो रहे, क्योंकि घाव वाला एरिया है। हाँ। तो और आगे चलते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। मूंग की दाल खा सकते हैं, राहर दाल खा सकते हैं। अच्छा, उड़दा दाल बिल्कुल नहीं। उड़दा दाल बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि और आगे चलते हैं माता जी, जैसे पेट में तो होते ही हैं छाले, मुख पे छाले आजकल प्रायः मौसमी के कारण हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं? खाली बिलारी का खाली, तो उसको क्या खाना है? खाना कंद खाना है कि चूरन? चूरन बटी बनी हुई है उनकी। अच्छा, बटी ही देखी ज़्यादा। अच्छा, तो बिदारी कंद का ही रहता है। तो आपको एक विशेषता और बता दें कि जैसे मान लीजिए आप काला नमक अजवाइन। अच्छा, काला नमक अजवाइन और डाल देते तो और अच्छा हो जाता है। अबटी भी बना के, चूरन भी बना के दे सकते। तो जैसे कि आपको बता दें, मुख में जो छाले होते हैं, इसके लिए विशेष रूप से एक आपको औषधि बताते हैं। चमेली का होता है, घरों में आजकल प्रायः मिल ही जाता है, लोग लगाते हैं। तो चमेली के पत्ते 1 मुट्ठी लेकर के अगर आप उसको मुख पर चबाते हैं, लार्वा बाहर कर दें, तो उससे मुख के छाले सदैव के लिए गायब हो जाते हैं। आयुर्वेदिक है, अगर धोखे से पेट के अंदर चला भी जाता है तो नुकसान नहीं होता, किसी भी प्रकार का नुकसान, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात, आधे घंटे तक आप बोल नहीं पाएंगे, इसलिए कल ये वैद्य को दोष ना दें। आधे घंटे तक आप बोलेंगे कुछ, शब्द निकलेंगे कुछ, क्योंकि वो मुँह जीभ को मोटी कर देती है। और पूरा कुछ ही समय में 3 खुराक में समझ लीजिए कि आपका ख़त्म हो जाता है, छाले कुछ भी नहीं रहेंगे। और पेट आप साफ़ रखिए, जब तक आप पेट साफ़ नहीं रखोगे कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए एक विशेषता बताते हैं। 250 ग्राम ले लीजिए मेथी, 150 ग्राम ले लीजिए अजवाइन, और 50 ग्राम ले लीजिए काली मिर्च, और 10 से 20 ग्राम ले लीजिए काली जीरी। इनको तवा में भूंज लीजिए। तवा में भूंजने के बाद जब ये अलग अलग उसको महीन कूट करके सिद्ध कर लीजिए, और फिर उसको तीनों को अलग अलग कूट कर हो गया तो उनको मिला लीजिए। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, काली जीरी को सेका नहीं जाता, काली जीरी को अलग रखिएगा और उसको कूट करके उसमें मिला लीजिए। आप अगर कुछ ही दिन में आप खाते हैं तो आपको दर्द, पेट की गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें आपकी नष्ट हो जाती है। और वैसे भी हम आयुर्वेद में आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताते ही रहते हैं, और बाकी तो आयुर्वेद की दवाइयाँ तो रहती हैं पेट साफ के लिए, पेट में दर्द ना हो, वनस्पतियों से बनी निर्मित होती है। तो इसी तरीके से और भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं।